जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्धन। सो साथियों, आज हमारी मैथ की क्लास नंबर 9 है और जो अपना चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति। हम लोग संख्या पद्धति के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके संख्या पद्धति चैप्टर से आते हैं। साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास का। आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पहले आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आपका क्वेश्चन कह रहा है, यदि P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन, है ना, P और Q को किसी अंक के द्वारा दर्शाया जाए तो कथन दिया है इसने 5Q9 + 327 + 2P8 बराबर 1114 आएगा, है ना। में Q का अधिकतम मान क्या होगा। समझ गए क्वेश्चन को अच्छे से आप समझिए पहले। यानी कि ये संख्याएं आपको दी गई हैं। एक संख्या ये है आपकी, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। इनको जोड़ने पर जो आपका मान होगा, योग होगा, वो ये आएगा, है ना। और इसमें बताना है आपको Q का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक, तो देखो, जब आप P और Q में से अधिकतम मान निकालेंगे तो सबसे पहले एक चीज समझो। जैसे मान लो कि आपको संख्या दी गई है 15 दिया गया है। छोटी संख्या मान लो, बड़ी भी लिख सकते हैं आप। 15 दिया गया है। अब 15 को आपको P और Q में डिवाइड करना है। ठीक, P और Q में आपको बांटना है। तो इस तरह से बांटा जाए P और Q में कि P को कम नंबर मिले और Q को ज्यादा। क्या इसने कहा कि अधिकतम मान, Q का जो मान होना चाहिए अधिकतम होना चाहिए और P का जो मान है न्यूनतम होना चाहिए। तो जो Q का कितना मान रखें जो अधिकतम हो जाएगा, कितनी मान रखा जाए Q के लिए जो अधिकतम होगा। तो आप बता देंगे कि 14 रख दो, ये अधिकतम हो जाएगा, है ना। 15 में से 14 अगर Q को दे दिया जाएगा और P को 1 दे दिया जाएगा तो सही हो जाएगा ना, क्योंकि इसने कहा है कि Q को अधिकतम देना चाहिए, Q का मान अधिकतम होना चाहिए। आया समझ में। बताओ, यहां तक आपको समझ में आया कि अगर कोई संख्या है 15, मान लिया हमने संख्या आपकी 15 है और इसको P और Q में बांटना है, P और Q में बांटना है, लेकिन P के पास न्यूनतम मान रहना चाहिए और Q के पास अधिकतम मान रहना चाहिए। तो कितना मान हम Q को दे दें कि उसके पास अधिकतम हो जाए। तो आप कह देंगे कि 14 दे दीजिए 15 में से, तो उसके पास अधिकतम हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो अब आप आ जाइए अपने क्वेश्चन पर, है ना। ये तो आपके समझने के लिए हो गया। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में आपको दिया है 5Q9, है ना, + 327 फिर 2P9, क्या है 2P8, है ना। अब इसको आपको प्लस करना है और ये संख्या बनानी है। दिख रहा है। ठीक, अब देखो जोड़ लो इसको। 8 7 15, 15 9, 15 और 9 कितना हो गया आपका 24, है ना। 24 की 4 और हासिल आ जाएगा आपका 2। क्लियर। 2 और 2 4, यहाँ पर लाना है आपको 1, है ना, 1 लाना है यहाँ पर। 2 और 2 4 हो गया। तो बीच में आपकी कितनी संख्या आपको चाहिए कि 1 आ जाए। यहाँ पर आपको 7 चाहिए ना, तभी तो 1 आ जाएगा। 2 2 4 हो गया। अगर आपके पास 7 और हो जाए तो 11 हो जाएगा। 7 4 11, है ना। तो आप 7 को ले लीजिए। 2 2 4 7 4 11 की 1 हासिल कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, कितना 11। ठीक, यानी कि आपको वो संख्या मिल गई।
इसके जोड़ने पर ये संख्या आ गई, ठीक है, जोड़ आपने ठीक कर लिया। ठीक, अब जो आपने P और Q जो ये साथ रखा है, इसमें आपने Q का भी मान रखा है और P का भी मान रखा है। साथ जो ये आपने बनाया है, P और Q दोनों को तो बनाया है। अब साथ को आप बांट दीजिए P और Q में। साथ को आपको बांटना है P और Q में। अब Q को ऐसा अंक दो जो अधिकतम हो। अगर 7 में से Q को अधिकतम मान कितना दे सकते हैं आप? 7 में से P को अधिकतम मान कितना दे सकते हैं? बता देंगे कि भाई हम Q को 6 दे सकते हैं अधिकतम और P को 1 दे सकते हैं। तो कितना आ जाएगा Q का अधिकतम मान? 6। अब देख लो आपके ऑप्शन में 6 कहाँ पर है, तो भाई आपके ऑप्शन में डी नंबर पे है 6, है ना, ऑप्शन नंबर डी पर है आपका 6। तो Q का जो अधिकतम मान आ गया 6। बताओ क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन आपको समझ में आया? इसी तरह से इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आपको बताना है 1265 में से कोई ऐसी संख्या घटानी है, 15, 16, 17, 18, ये आपके ऑप्शन है। इनमें से कौन सी संख्या घटाई जाए कि जो आपकी पूर्ण प्राप्त होगी संख्या वो 29 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखो इसमें से आप क्या घटा सकते हैं, 29 से आपको भाग करना है 1265 को, और जो आपका शेषफल बचेगा, क्यों, जब आपका शेषफल बचेगा वही तो एक्स्ट्रा होता है, जो आपका शेषफल बचता है वही तो एक्स्ट्रा होता है। अगर आपके पास शेषफल ना हो तब तो संख्या पूरी विभाजित हो ही जाएगी, है ना। जब आपके पास शेषफल नहीं होगा तो अब तो संख्या आपकी पूरी भाग हो ही जाएगी, है ना। तो आपको 1265 में 29 का भाग कर देना है और जो संख्या आपकी बचेगी वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही आप घटा देंगे तो संख्या पूरी कट जाएगी। क्लियर? अब देख लो 29 का पहाड़ा पढ़िए आप, इतने से ज्यादा ना हो तो कितनी बार जाएगा, 8 बार करके देख लेते हैं। 29 का 8 बार मल्टीप्लाई कर लो, 8 ने 72 और 8 दूनी 16 और 7 23, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 3 3 9 3 2 12 3 5 15 3 18, 6 बार देखो, 6 बार, है ना, 6 बार देखो, 6 बार। 6 में 54 हासिल की आपकी 5, 6 दूनी 12, 5 17, 12 5 17, 174, तब भी ज्यादा आ रहा आपका। 4 बार करके देखो, 4 बार, है ना। 9 चौको 36 की 6, 4 दूनी 8 और 3, 8 3 11, बिल्कुल 4 बार जाएगा आपका। कितनी? 4 बार, है ना। 4 में 36 और 4 दूनी 8 और 3 11, तो 6 में से 6 जाएगा आपका 0 और 2 में से 1 जाएगा 1। अब इसको उतारेंगे आप 5 को, अब 105 से ज्यादा ना हो, तो 4 बार तो आपने कर ही लिया, अब 3 बार कर लो, है ना, क्योंकि 4 बार करोगे तो 116 आ जाएगा, 116 जो होगा ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार कर लो। 9 दिया 27 की 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 87 आ गया आपका। अब देखो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8, और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 18, यानी कि 18 वो संख्या है जिसको आप इसमें से घटा देंगे 1265 में से, तो ये आपकी पूरी कट जाएगी, समझे। यानी कि 18 ही आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 वह संख्या है जिसको आप 1265 में से घटाने पर ये 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, एक स्कूल में 200 छात्र हैं। कितने? एक स्कूल में 200 छात्र हैं
जिसमें से 7/10 छात्र लड़के हैं, स्कूल में लड़कियों की संख्या आपको बतानी है। देखो जिसे भी ये क्वेश्चंस आ गया है बहुत अच्छी बात है, वो लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और जिसे क्वेश्चन नहीं आया है वो लोग देखिए इधर। तो देखो क्या बताया कि जो छात्र हैं आपके 200 हैं, तो छात्र आपके कितने हो जाएंगे, छात्र हो जाएंगे आपके टोटल 200, ठीक। अब जिसमें 7/10 छात्र लड़के हैं, इसका 200 का 7/10 कौन है, 7/10 कौन है आपके बॉयज है ना। तो लड़कियां कितनी बचेंगी, 7/10 तो 3/10, टोटल आपका 10 हो गया, 10 में से 7 आप लड़के हो गए, तो 3/10 लड़कियां हो गई। लड़कियां कितनी हो गई आपकी 3/10। क्लियर, यहां तक बात आपको समझ में आई। 200 में से 7/10 लड़के हो गए, तो बचा जो 3/10 वो लड़कियां हो गई। अब आपको 200 का आप 3/10 निकाल लीजिए, 3/10 तो देख लीजिए 1 0 से 1 0 और 20 3 60, कितना आया आपका 7। यही आपका आंसर है। कितनी हो जाएंगी लड़कियां आपकी 60। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। क्वेश्चन समझ में आया। 200 का 7/10 लड़के हो गए, तो लड़कियां कितनी बची आपकी 3/10। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि 200 का 3/10 बराबर 60 लड़कियां हो गई आपकी। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि दो संख्याओं का योग 26 है और अंतर 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करो। अब देखो दो संख्याएं हैं आपकी, उनके संख्याओं का योग 26 है और अंतर 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर आपको निकालना है। आया समझ में। यानी कि एक संख्या आपकी a है और दूसरी आपकी b है, संख्याओं का योग a प्लस b है आपका कितना 26 है ना, और अंतर a माइनस b आपका कितना है 12 है। तो इनके वर्गों का अंतर आपको बताना है। अब देखो आपको वर्गों का अंतर का एक फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूले सभी लोगों ने याद किए या नहीं, या फिर भूल गए। जिसे भी फॉर्मूला याद होगा तो वो जल्दी से आंसर कर लेंगे। अब देखो इसका क्या फॉर्मूला था, इसका था आपका a² माइनस b² का फॉर्मूला बता दीजिए क्या था। क्या था आपका a प्लस में b और a माइनस में b, यही तो था। एक बार प्लस करना था, एक बार माइनस करना था, तो आपका प्लस और माइनस तो है ही, है ना। ये संख्याएं तो आपके पास है ही। प्लस कितना, योग कितना है 26 है और अंतर कितना है 12 है ना। इसका आपको मल्टीप्लाई करना है, बस यही तो करना है। योग और अंतर तो इसने दिया ही है, ये आपके सामने रहा है ना। वर्गों का अंतर ये रहा, वर्गों का योग ये रहा। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है बस। तो देख लो कितना आ जाएगा, कर लो भाई इसको। 12 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे 6 बार, 12 छिक्के 72, कितना हो जाएगा 72। हासिल का आ जाएगा आपका 7, 12 दूनी 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31। तो आंसर आपका आ जाएगा जो 312। कितना आंसर आपका कितना हो जाएगा 312। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर 1 है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये वाला और ये वाला क्वेश्चन आसान था, समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपका। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, देखो 8 की पावर 10, 9 की पावर 7 और 7 की पावर 8 के गुणनफल के कुल अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे आप, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आप एक बार इधर देखेंगे कैसे। देखो जो आपकी 8 की पावर 10 है और 9 की पावर 7 है इंटू 7 की पावर 8 है, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं
8 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह भी तो लिख सकते हैं, है ना। और सभी पे लगा देंगे पावर 10। क्लियर। 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 9 को आप 3 इंटू 3 इस तरह से लिख सकते हैं ना। और पावर आपकी सभी पे लगेगी, है ना। और 7 अकेला है तो 7 की पावर 8। क्लियर। यहाँ तक बात आपको समझ में आई। इसको आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, है ना। क्लियर। अब क्या करना है आपको, सिर्फ ये घातें आपको जोड़ देनी है, घातें जोड़ देनी है। क्या क्या जोड़ना है आपको, देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 7 और प्लस 8, बस इसी को जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 10 30 हो जाएगा, इधर आपका 14 हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा। 10 और 30 और 14 कितना हो जाएगा आपका, 30 और 14 44, 44 और 8 कितना हो जाएगा, 52। तो आंसर आपका आ जाएगा 52। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 52। क्लियर। आया ये क्वेश्चन समझ में। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस अलग अलग लिख लेना है सभी को और सभी की जो घातें हैं आपकी पावर है उनको जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाना है। क्लियर। अब देखिए इधर है आपका ये इक्वेशन दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसे सॉल्व करने के लिए आप लगाएंगे बॉड मास रूल। बॉड मास रूल का क्या मतलब होता है, बॉड मास रूल आप सभी को पता है, BODMAS, है ना, रूल। अब इसमें कैसे आप सॉल्व करेंगे, जब भी आपके इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो आपका ब्रैकेट होगा। उसके बाद जो आपका ऑफ होगा, है ना, ऑफ लिखा होता है, उसको सॉल्व करेंगे। फिर डिवाइड यानी कि भाग को सॉल्व करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, है ना। इसके बाद ऐड प्लस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद सबट्रैक्शन यानी कि माइनस को सॉल्व करेंगे। क्लियर। अब देख लो इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व कर लेंगे इसको आप, सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, है ना। इसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो चलो देखो इधर ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है, 4 तिया 12, 12 1 13/4 कितना आ जाएगा आपका, 13/4। क्लियर। 13/4 प्लस आपका इधर 2 से 4 जाएगा तो 2, है ना। और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। आया समझ में। 2 का आपको 4 में डिवाइड करना है तो 2 आ जाएगा और 6 में से 2 जाएगा तो आपका 4 बच जाएगा। इधर आप सॉल्व करेंगे तो 13/4 आ जाएगा। क्लियर। अब इसका एलसीएम ले लूं, इधर तो 4 आ जाएगा आपका, ठीक। और इधर 13 प्लस 4 चौके 16, कितना 16, ये आ जाएगी आपकी संख्या, है ना। तो 13 और 16 कितना हो जाएगा, 29/4। क्लियर। यहां तक आपको समझ में आया। अब आ जाइए इस संख्या को ले लीजिए, 5 दूनी 10 1 11, 11/2 कितना, 11/2 माइनस 29/4। अब इसको सॉल्व कर लो आप, तो कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम 4 ले लीजिए, है ना। 11 दूनी 22, 22 माइनस 29, 22 माइनस 29 तो कितना आ जाएगा आपका, जो आंसर आएगा 22, 29 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो आएगा आपका -7/4। ये आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर। बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर जो आएगा आपका माइनस में आएगा। यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई, ठीक। अभी आप 1-2 और इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। देखो जिसे भी पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा वो लोग देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, और जिसने समझ लिया है वो लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ऑफ को सॉल्व करना है,
फिर आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इससे बाद आपको ब्रैकेट के बाहर की संख्याओं को सॉल्व करना है। क्लियर? तो देख लो, सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। पहले छोटे को करेंगे, फिर इसके बाद बाहर वाले को करेंगे। तो जब एक को दो से आप एक से दो को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 2 ही आएगा, है ना। और 2 माइनस 2 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, है ना। तो 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 आपका कितना आएगा? 2 आएगा। अब इधर आपका 10 बचा हुआ है, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका? 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर, है ना इजी? है ना इजी? कितना इजी है? बस आपको स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको स्टेप टू स्टेप सॉल्व करना है, आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। क्लियर? अब देख लो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो कर लो सॉल्व, ये तो बिल्कुल इजी सा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो 45 गुणा 11 और ये भाग है 3, 3 का भाग कर दो। तो 3 का भाग दोनों में कर सकते हैं आप। देखो 3 से काट दो 45 को, 3 एकम 3 और 3 पछे 15, कितना? 15 बार जाएगा। अब 15 का गुणा कर लो 11 में, 15 का गुणा कर लो 11 में, तो कितना हो जाएगा आपका? 11 पछे 55 और 11 एकम 11 और हासिल की 5, तो कितना हो जाएगा आपका? 11 5 16, यहाँ पर आपका 5 आएगा, 5 है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 165, ये हो जाएगा आपका आंसर। है ना इजी सा क्वेश्चन? बोलो है ना इजी सा क्वेश्चन, है ना। इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, बस आपको ध्यान से सॉल्व करना है, अटक नहीं जाना है कहीं पर भी, है ना। अब देखो अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। अगला आपको दिया है बोर्ड मास वाला क्वेश्चन और आपको बताया कि सबसे पहले करना है आपको ऑफ को सॉल्व करना है सबसे पहले। तो लिख लो आप इसको, 3 गुणा 1500, है ना, और डिवाइड 40 से, 40 प्लस 5 डिवाइड होगा 2/7 और गुणा 70, इस तरह से। क्लियर? इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। अब यहां से इसको 7.70, है ना, ये कर दीजिए। अब फिर से आप लिख लेंगे इसको, 3 गुणा 1500 भाग आपका 40 से जाएगा, है ना, प्लस 5 और ये कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा आपका? 10 दूनी 20, 20 से भाग जाएगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 0 से 0 चला जाएगा, है ना, 0 से 0 और 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि 1/4। क्लियर? 15 या 45, कितना? 45 और एक ये 0, 450 बटे में 4 प्लस में 1/4, तो कितना आ जाएगा आपका? देखो 4 4, तो यहाँ पर 4 ही रहेगा आपका, है ना। 450 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 451। तो आंसर हो जाएगा आपका 451/4, ऑप्शन नंबर 1। आया समझ? यहां तक क्वेश्चन आया समझ में? देखो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। आपको क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए, और जो क्वेश्चंस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करते हैं आपको मैथ यहाँ से कितना समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो साथियों आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। साथियों यदि क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। जय हिंद साथियों।